अगले महीने तक लगभग सभी स्टेट के डी फार्मा के एग्ज़ाम हो जाएंगे। जैसे कि यूपी का 28 जून से डेट बताया जा रहा है। आपको इसी कम समय में रहकर अपनी पढ़ाई करनी है और पास होना है। तो सोशल फार्मेसी का चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 4 आज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कराऊंगा वो है एपिडेमियोलॉजी, और उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे कि एपिडेमिक का डेफिनेशन क्या है, पैंडेमिक टाइप का डेफिनेशन क्या है, एंडेमिक का डेफिनेशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होती है, आउटब्रेक क्या होती है, क्वारंटीन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होती है। और इसके अलावा मॉर्बिडिटी के बारे में बात करेंगे और मोर्टेलिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो एपिडेमियोलॉजी जो है ये क्या है। तो एपिडेमियोलॉजी जो है स्टडी है डिजीज़ का। डिजीज़ मतलब बीमारी का स्टडी है, जिसमें ये पता किया जाता है कि कोई बीमारी कैसे फैला, उसके बाद उसे कैसे कंट्रोल किया जाए और उससे कैसे बचा जाए। इसमें उस बीमारी के पैटर्न को समझा जाता है कि ये कैसे फैला है, साथ ही साथ उसके क्या कॉज थे और पॉपुलेशन को किस तरह से ये अफेक्ट कर रहा है, ये देखा जाता है। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन और इकट्ठा की जाती है, जैसे कि पब्लिक हेल्थ पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और कौन कौन सी पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ है जो उस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करेगी। तो ये था एपिडेमियोलॉजी का मतलब। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। पहला है एपेडेमिक। एपेडेमिक क्या होती है कि ये एक तरह का बीमारी का आउटब्रेक होता है। आउटब्रेक का मतलब अचानक से फैल जाना होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इसमें इफ़ेक्ट कर जाते हैं, और साथ ही साथ ये एक स्मॉल रीजन में या कम्युनिटी में मतलब फैलता है। जिसका एग्जांपल आप डेंगू फीवर समझ सकते हैं, इसका एग्जांपल हुआ। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं पैंडेमिक के बारे में। पैंडेमिक का मतलब होता है कि इसमें भी बीमारी फैलती है, लेकिन ये एक देश से दूसरे देश में फैल जाती है और बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करती है, जैसे कि कोरोना वायरस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंडेमिक के बारे में। तो एंडेमिक एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि डिजीज़ जो है वो कंसिस्टेंटली प्रेजेंट रहती है, पूरी तरह से हटती नहीं है, और समय समय पर किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को अपना शिकार बनाती है, और ये बीमारी पूरी तरह से कभी खत्म नहीं हो पाती। इसका एग्जाम्पल हो गया मलेरिया। मलेरिया जो है किसी किसी देश में बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ कुछ देश इससे अभी भी सफ़र कर रहे हैं, जैसे हमारे इंडिया में अभी मलेरिया हो जा रही है। उसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि इसका मतलब हुआ कि वो किस तरीके से फैला, हवा से फैला, पानी से फैला या खाना से फैला। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है, या कोई कीटाणु से, मतलब कोई एनिमल के थ्रू भी हो सकता है, बर्ड के थ्रू भी हो सकता है। तो इसको वेक्टर कहा जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद बात करते हैं आउटब्रेक के बारे में। तो आउटब्रेक का मतलब ये होता है कि इसमें अचानक से केसेस अचानक से बढ़ जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आउटब्रेक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना की पहली वेव और दूसरी वेव में अचानक से केस बढ़ने लगे, तो आप सुनते होंगे कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें आउटब्रेक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोग बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे, जो कि है क्वारंटीन। क्वारंटीन का अर्थ ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हो गया है किसी भी माइक्रोब से, बैक्टीरिया से, जीवाणु से, तो उसे अलग रखा जाता है, हेल्दी लोगों के साथ नहीं रखा जाता है कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए। इसे क्वारंटीन शब्द कहा जाता है। उसके बाद आइसोलेशन का मतलब होता है अलग रहना। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि अगर कोई वायरस या कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जा रहा है और कितने दिनों के बाद उसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं, इसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि वह टाइम जिसमें कोई भी सूक्ष्म जीव जो है अपना असर दिखाना चालू करता है हेल्दी शरीर में। उसके बाद बात करते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी आपने बहुत वर्ड सुना होगा। कोरोना में जब कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा था नज़र, तो ये पता किया जा रहा था कि वो किस किस से मिला, किस किस जगह पे गया, कौन कौन से मीटिंग अटेंड की। तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। उसके बाद मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि अगर कोई डिजीज़ फैली है, ठीक है, और उससे उस पार्टिकुलर रीजन में, तो मान लीजिए 1 लाख में या 10,000 में अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हो रहा है, तो उसमें किस किस में सबसे ज़्यादा लक्षण उसमें देखने को मिल रहा है,
और मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि अगर बीमारी से लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और अगर ठीक हो गए तो वो मॉर्बिडिटी में चला जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 10,000 लोग इन्फेक्टेड हुए और उसमें करीब 100 लोग की डेथ हो गई, तो ये मोर्टेलिटी कहा जाता है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डेथ कॉज्ड बाय अ पार्टिकुलर डिजीज विद इन अ पार्टिकुलर पॉपुलेशन। तो इसे हम लोग नंबर ऑफ डेथ से जानते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो और अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नोट्स आपको फार्मेसी ज्ञान के एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे मौजूद है वहाँ से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।